start with chapter number 9, electricity. In this chapter, we will study about electric current. हम electric circuits देखेंगे, conductor और insulator के बारे में बात करेंगे. We all know about electric appliances जैसे TV, fans, refrigerator, heater. All these appliances run electricity supply to our homes, जो power station से केबल के थ्रू आपके घर में जाए. ठीक है. Another set of appliances जो रन करते हैं जैसे टॉय, अलार्म क्लॉक, टॉर्चेस. ये क्या है जो आपके इस पे रन करते हैं सेल पे. वी कैन इजिली हैंडल अप्लायंस जो रन करते हैं सेल्स पे, बिकॉज जो मेन सप्लाई है उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन सेल में जो सप्लाई होती है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल करंट की बात करते हैं व्हेन द बल्ब इज कनेक्टेड टू द वायर विद द सोर्स द बल्ब ग्लोज. ठीक है. अगर वो वायर से कनेक्टेड और आपने बोर्ड में लगाया तो वो जल जाता है. Electric bulb on glowing with heat and light, this means electric current is a form of energy. और इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट में और लाइट में. एक तो आपको हीट देती है और कमरे में रोशनी कर देती है, तो लाइट एनर्जी देती है. एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो ओनली व्हेन द पाथ फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप. और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है इट इज कॉल्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर. और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल. और जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किस फॉर्म में होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. हम इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन, रूम हीटर, रेफ्रिजरेटर, सीलिंग ऑफ फैन, इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? फ्लो करता है. नाउ विद द हेल्प ऑफ एडल्ट आप लुक एट व्हाट इज इनसाइड द ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रिक बल्ब. इसके अंदर क्या है? फिलामेंट होता है. ठीक है. फिलामेंट होता है. ठीक है. और जो फिलामेंट होता है वो थिन मेटल, आपने देखा थिन मेटल वायर, दिस इज अ फिलामेंट. नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, when we connect two ends of the cell to a bulb using copper wire, जो bulb light up करता है क्यों? क्योंकि you have provided path for electric current to flow from the positive terminal of the battery to the negative terminal through the bulb. Such a path of electric current is known as circuit. The circuit allows flow of current, जिसको आप complete भी कह सकते हैं, closed भी कह सकते हैं. ठीक है. कंप्लीट कब होता है? जब बल्ब लिट हो रहा है, जब नहीं हो रहा तो इट इज द बल्ब डज नॉट ग्लो, इट डिस्कनेक्ट वायर. और जो उसका जो सेल होता है या कोई ब्रेक हो जाता है वायर में, तो उससे क्या होता है? जो पाथ ऑफ करंट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, वो फ्लो नहीं करता. उसे क्या कहा जाता है? ब्रोकन और ओपन सर्किट. व्हेन यू पुट ऑफ लाइट और फैन, व्हाट वी डू? द स्विच दैट वी यूज फॉर द पर्पस ऑफ वर्क ब्रेक इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. और जो कंपोनेंट से बल्ब, वायर, सेल, स्विचेस, इनको हम एलिमेंट्स ऑफ सर्किट्स कहा जाता है. ठीक है. इन्हें क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स ऑफ सर्किट्स कहा जाता है. नाउ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, वी नो दैट मेटल वायर कनेक्टिंग अ सेल इज ब्रोकन, द बल्ब स्टॉप ग्लोइंग. ये क्या शो करता है? कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वायर में फ्लो नहीं कर रहा, बट नॉट थ्रू एयर. वी से दैट मैटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वेयर एयर इज अ नॉट कंडक्टर और इंसुलेटर. कंडक्टर आर द मटेरियल जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने, उन्हें क्या कहा जाता है? कंडक्टर. जैसे आपका मेटल, ग्रेफाइट और कुछ लिक्विड्स. इंसुलेटर क्या होता है? जो करंट को फ्लो करने नहीं देते, जैसे आपका वुड, ग्लास, प्लास्टिक, प्योर वाटर और ड्राई एयर. नाउ सिल्वर एंड कॉपर आर अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कॉपर जो है वो रिलेटिवली चीप है एज वाइडली फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स. एल्यूमिनियम भी क्या है? गुड कंडक्टर है और चीपर है कॉपर से, इसलिए हम इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वायर और कनेक्टर्स बनाने में. वी कैन नॉट यूज बेयर वायर्स एज दिस वुड बी डेंजरस, देयरफॉर वायर्स आर ऑलवेज कोटेड विद द इंसुलेटिंग मटेरियल. वो किनसे कोटेड होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल्स. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सेल. देयर आर वेरियस डिवाइस लाइक सेल्स एंड बैटरीज दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ये कॉमन पावर सोर्स है हमारी हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस के. इन टॉर्च इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल. जैसे आप नॉर्मली आप टॉर्चेस में देखेंगे, अलार्म क्लॉक में, ट्रांजिस्टर में और आपके कैमरेज में, इनको ड्राई सेल कहा जाता है. इसके अंदर क्या होता है? ड्राई और सेमी सॉलिड इंग्रेडिएंट्स होता है जो आपको सेल के अंदर मिलेगा. अ ड्राई सेल कंटेन पेस्ट ऑफ अमोनिया क्लोराइड इनसाइड अ जिंक कंटेनर, एंड इनसाइड अ पेस्ट अ कार्डबोर्ड कंटेन पाउडर ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड. और जो कार्बन है उसको प्लेस करा जाता है. अ कार्डबोर्ड कंटेनर के अंदर एक माइक्रोस्कोप सब होल रहते हैं. ठीक है. इन विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन अमोनिया क्लोराइड पेस्ट और जो पाउडर वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड.
रॉड यूजुअली या कार्बन मेटल कैप हम मैंगनीज डाइऑक्साइड में डिप करते हैं, ठीक है, वो स्पिल आउट नहीं होती है, और जिंक कैन ऑल्सो ग्रैब इट, ठीक है। नाउ द टिप ऑफ द मेटल कैप and the base of zinc can are called positive or negative terminal of dry cell. If the tip of the metal cap and the base of zinc are connected with the metal wire, अगर वो connected है तो electricity flow करेगी. Dry cell can supply a current in a circuit on certain time and many other types of cells are available. जैसे आपकी जो कार बैटरी है, वो कार इस देखो बड़ी भी होती है और हैवी भी होती है, ठीक है। नॉर्मली हम 6 सेल इनसाइड होते हैं, उसके वो वाली बैटरी लगाते हैं। Also, once exhausted, it can be recharged with the help of electric charge. अगर आप एग्जॉस्ट हो गए तो आपको इलेक्ट्रिक चार्जर से क्या कर सकते हैं, डिवाइस से चार्ज हो। स्मॉलर सेल यूज इन मोबाइल फोन्स कैन ऑल्सो चार्ज एंड यूज अगेन इन अनदर टाइप ऑफ सेल इन द बटन सेल। ये स्मॉल इन साइज होता है, इसको हम स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे ब्रेस्ट में, वॉचेस में, कैलकुलेटर्स में, हियरिंग एड्स में इसका यूज करते हैं, ठीक है। सोलर सेल की बात करते हैं, डायरेक्टली सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और ये नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मैनी सोलर सेल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सोलर पैनल। देखो घरों में भी लगाए जा रहे हैं, ठीक है। इनको ये इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, पावर टू ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स इनटू आउटर स्पेस। सोलर सेल और सोलर पैनल गिव पावर टू स्ट्रीट लाइट और वाटर पंप्स और रिमोट प्लेसेस में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।